भगवान शिव को कई अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। उन्हीं रूपों में से एक है उनका अर्धनारीश्वर रूप। भगवान शिव और उनके अर्धनारीश्वर रूप में महादेव का आधा शरीर स्त्री और आधा शरीर पुरुष का है। भगवान शिव का ये अवतार महिला व पुरुष दोनों की समानता का संदेश देता है। समाज, परिवार तथा जीवन में जितना महत्व पुरुष का है उतना ही स्त्री का भी है। एक दूसरे के बिना इनका जीवन अधूरा है। ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को इंडियन मिथोलॉजिकल टेल्स में स्वागत है। आज के प्रसंग में हम जानेंगे अर्धनारीश्वर की उत्पत्ति की कहानी। तो बने रहे हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में। भगवान शिव की पूजा सदियों से ही हो रही है, लेकिन इस बात को बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शिव का एक और रूप भी है जिसे अर्धनारीश्वर रूप कहा जाता है। दरअसल महादेव ने ये रूप अपनी मर्जी से ही धारण किया था। वे इस रूप के जरिए लोगों को संदेश देना चाहते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों ही समान हैं। तो दर्शकों, आइए जानते हैं इस घटना का चक्र। आखिर किस वजह से भगवान शिव को ये रूप धारण करना पड़ा। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार अर्धनारीश्वर की रचना के बारे में अलग अलग उदाहरण मिलता है। उन सभी में जो सबसे प्रसिद्ध है वो कुछ इस तरह है कि एक बार भृंगी नामक एक ऋषि थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे। वो खुद को भगवान शिव के सबसे बड़े अनुचर मानते थे। एक बार ऋषि भृंगी महादेव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे। उस वक्त कैलाश में महादेव के साथ उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी और साथ ही में उनके अनुचर नंदी भृंगी भी थे। जब ऋषि वहां पहुंचे तो वे भगवान शिव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि भृंगी की ये इच्छा थी कि वो जब भी भगवान शिव से मिलेंगे वे उनकी परिक्रमा करना चाहते थे। उनकी इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने महादेव से उनकी परिक्रमा करने की अनुमति मांगी। महादेव ने हंसते हुए अनुमति दे दी, परंतु महादेव के साथ उनकी पत्नी माता पार्वती भी बैठी हुई थी और ऋषि भृंगी ये चाहते थे कि वो अकेले केवल महादेव की ही परिक्रमा करे, न कि माता पार्वती की, क्योंकि उनके अनुसार महादेव केवल एक है और उनके साथ कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। तब उन्होंने माता पार्वती को ये कहकर वहां से जाने के लिए कहा कि वो केवल ही महादेव की ही परिक्रमा करेंगे, न ही किसी और की। ऋषि भृंगी की ये बात सुनकर पार्वती वहां से जाने लगी थी। तभी महादेव ने उन्हें रोक दिया, परंतु महादेव ने यह स्पष्ट रूप से ऋषि भृंगी को बोल दिया कि अगर तुम्हें परिक्रमा करनी है तो शिव और शक्ति दोनों की ही परिक्रमा करनी पड़ेगी, ना कि केवल शिव की। ये कहने के बाद ही महादेव और पार्वती से एक अलौकिक ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा ने महादेव और पार्वती के आधे आधे शरीर को जोड़ दिया। इस तरह से अर्धनारीश्वर रूप की रचना हुई। इस रूप का आधा भाग भगवान शिव का है एवं आधा भाग माता पार्वती की है। परंतु ऋषि भृंगी भी अहंकार में मुक्त अपनी बात पे दृढ़ थे। उनका ये कहना था कि मैं इतने दूर से आया हूँ तो मैं भगवान शिव की परिक्रमा किए बिना नहीं जाऊंगा। तब उन्होंने ये सोचा कि वे मानव रूप में अकेले भगवान शिव की परिक्रमा नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने एक भंवरी का रूप लिया और वो चाहते थे कि उड़कर वो अकेले भगवान शिव की परिक्रमा कर सके। परंतु वे जितनी बार भी उड़ के जाने की प्रयास कर रहे थे, माता पार्वती एवं भगवान शिव के जुड़े हुए शरीर के वजह से वे बार बार असफल हो रहे थे। उन्होंने कई प्रयास किए, परंतु उन्हें केवल असफलता ही मिली। बाद में क्रोध में आकर उन्होंने महादेव को डंक मार दिया। डंक मारते ही भगवान शिव की ऊर्जा से ऋषि भृंगी अपने असली रूप में आए एवं जमीन पर गिर गए। महादेव को डंक मारने की वजह से माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई। महादेव ने कहा कि तुम मेरे भक्त कभी नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने प्रकृति का अपमान किया है। प्रकृति जो स्वयं माता पार्वती है, वही प्रकृति जो पुरुष की ढाल होती है। पुरुषत्व के अहम में
तुमने प्रकृति का अपमान किया है। तब माता पार्वती ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी दृष्टि में पुरुष के पास और उसके भीतर नारी का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। तो मैं पार्वती प्रकृति होने के नाते, जगत जननी होने के नाते तुम्हारे शरीर से उस भाग को बाहर आने के आदेश देती हूँ जो तुम्हें एक नारी से प्राप्त हुआ। माता पार्वती के श्राप की वजह से ऋषि भृंगी न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं और न ही कुछ अनुभव कर सकते हैं, मात्र शव बन के रह गए। तब भगवान शिव ने ये कहा कि अब तुम इसी प्रकार रहोगे और इस संसार को तुम्हारे द्वारा एक उदाहरण भी दिया गया है। जो स्त्री को नीची दृष्टि से देखता है उसका यही हाल होता है। क्रोध में माता पार्वती ने भृंगी को श्राप तो दे दिया, पर बाद में जननी होने के नाते उन्हें भृंगी का दुख महसूस हो रहा था। तब माता पार्वती ने महादेव से कहा कि ऋषि भृंगी को पुनः ठीक कर दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, तुमने पार्वती के मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, इसीलिए तुम्हारे टांगों में जान नहीं रहेगी, किंतु केवल मेरे प्रिय पार्वती के अनुनय पर मैं तुम्हें तीसरी टांग देता हूँ, संबल के लिए। जब ऋषि भृंगी अपने तीसरे पैर पर खड़े हुए तब उन्होंने महादेव एवं माता पार्वती से क्षमा मांगी और उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी भूल स्वीकार है और अब मैं महादेव और पार्वती दोनों की परिक्रमा करना चाहता हूँ, परंतु मेरी एक विनती है, मैं अर्धनारीश्वर रूप की ही परिक्रमा करना चाहता हूँ। ये सुनकर महादेव और पार्वती फिर से जुड़ गए और अर्धनारीश्वर रूप में सबके सामने प्रकट हुए। तब ऋषि भृंगी ने अपने एक टांग के साथ ही महादेव और पार्वती की अर्धनारीश्वर रूप की परिक्रमा की। तो दर्शकों, ये था आज का प्रसंग। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।